ये कहानी है राजस्थान की सरहद पर बसा एक ऐसा गांव जिसका नाम है घाटवा। गांव छोटा सा था लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो समय के साथ भी नहीं बदला और वो था डर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शैडो वॉइस के एपिसोड 3 में। आज लेकर आए हूँ आपके सामने घाटवा गांव की एक ऐसी कहानी के बारे में जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। घाटवा गांव के बारे में आसपास के गांव में एक बात मशहूर थी कि यहाँ जब भी किसी की मौत होती है, जनाजे के आगे आगे एक औरत चलती है जो गाँव की नहीं है और जो कभी मिट्टी में भी नहीं जाती थी। ये अफवाह नहीं थी, कई लोगों ने उसे देखा था, कुछ ने उसका चेहरा तक पहचानने की कोशिश की लेकिन वो हर बार अपना चेहरा बदल लेती थी। अब एक ताजा जनाजे की बात बताता हूँ। फरवरी का महीना था, सर्दी की बची फूची ठंड बची थी और गांव में एक 78 साल के बुजुर्ग जिनका नाम था बद्रीलाल जी, उनका निधन हो जाता है। पूरा गांव इकट्ठा होता है। राम स्नेह पथ के अनुसार सादगी से दाह संस्कार की तैयारी हो रही थी। जनाजा तैयार हुआ, 5 लोग उठाकर शमशान की ओर चलने लगे। तभी गाँव का एक लड़का विक्रम, जो कि 19 साल का था, अपने मोबाइल से जनाजे की तस्वीरें और वीडियो लेने लगा और कहने लगा कि डॉक्यूमेंटिंग फॉर मेमोरीज, ऐसा वो कह रहा था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी कि जनाजे के ठीक आगे पीली साड़ी में एक औरत तेजी से चलती हुई दिखी। कभी वो बाईं तरफ होती, कभी वो दाईं तरफ, लेकिन चिता तक पहुंचने से पहले ही वो गायब हो जाती है। विक्रम ने फोटो को जूम किया और फिर जो उसने देखा वो जिंदगी की सबसे डरावनी चीज थी। तस्वीर में वही औरत थी लेकिन उसका चेहरा धुंधला नहीं, उल्टा था, जैसे कोई सिर उल्टा करके चल रहा हो। विक्रम का दोस्त अनिल, जो कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाता था, उसे लेकर गांव के पुराने पटवारी ऑफिस में गया। उसने सोचा कि ये औरत कौन है और मुझे इसके बारे में जानना है। वहाँ एक रजिस्टर रखा था। गांव में अब तक जितने की मौत हुई है उन सब का रिकॉर्ड उस रजिस्टर में था। अनिल ने मजाक में कहा, चलो देखते हैं कहीं उस औरत का नाम तो नहीं इसमें। पर जो मिला वो मजाक नहीं था। रजिस्टर में एक पेज था जहाँ 1971 में एक ही हफ्ते में 3 मौत दर्ज थी और तीनों के सामने किसी न किसी तरह औरत लिखा गया था। पहली मौत थी 4 मार्च 1971, रामजी लाल, मृत्यु का कारण था सांप का काटना। अगली मौत थी 6 मार्च 1971। अगली मौत थी 6 मार्च 1971, ब्रजलाल शर्मा, मृत्यु कुएं में गिरने के कारण। तीसरी मौत थी 7 मार्च 1971, दुमामीन, मृत्यु बिना कारण के। और तीनों के सामने एक ही साइन हो रहे थे, सीता। गांव में एक जगह थी जिसे पचाया मोहल्ला कहते थे। आज से 40-50 साल पहले वहाँ कुछ परिवार रहते थे लेकिन अब सब घर खाली पड़े थे। विक्रम और अनिल ने हिम्मत करके एक पुराना दरवाजा खोला। अंदर की दीवारों पर काली राख, टूटी हुई चूड़ियाँ और एक पुराना दर्पण मिला। उस दर्पण के ऊपर लिखा था कि मैं हर जनाजे में आती हूँ ताकि मुझे कोई भूल न जाए। गांव में एक बुजुर्ग मथुरा बाबा, जो 98 साल के थे और अब ज्यादा बोलते भी नहीं थे, उन्होंने अचानक वो सुनकर जोर से कहा, सीता वो आज भी शमशान के रास्ते में बैठती है, क्योंकि उसकी चिता कभी जली ही नहीं थी। गांव वालों ने पूछा, कौन सीता? मथुरा बाबा ने अपनी कांपती आवाज में कहा, वो औरत जिसकी मौत मान ही नहीं गई, जिसे गाँव ने चुड़ैल कहा, लेकिन असल में वो गर्भवती थी और उसे जबरदस्ती मारकर कुएं में फेंका गया था। और जब उसकी लाश मिली तो गांव ने उसे जलाने नहीं दिया, कहा कि पाप है, ये गर्भवती महिला है, इसे नहीं जला सकते। वो पहली औरत थी जिसकी चिता कभी जली ही नहीं और तभी से हर जनाजे में वो खुद अपना हिस्सा मांगती है। मथुरा बाबा की वो बात, सीता की चिता कभी जली ही नहीं, गाँव में फिर से डर का साया ले आया। जिस मोहल्ले के लोग भूल चुके थे उस पचाया मोहल्ला में अब फिर हलचल महसूस होने लगी। बच्चे कहते हैं रात में वहाँ से पैल की आवाज आती है और बूढ़े कहते हैं मत देखो उसकी आंखों में वरना अगला जनाजा तुम्हारा होगा। विक्रम और अनिल, जो अब तक बस दिलचस्पी में अपना समय गवा रहे थे, अब सीता की मौत की सच्चाई जानने पर मजबूर हो गए। उन्होंने गांव के पुराने स्कूल में रखे 1969 से 1972 के रजिस्टर निकाले और एक नाम मिला, सीता देवी, पुत्री
भंवरलाल, उम्र 21, अविवाहित। उसके नाम के आगे दर्ज था गर्भवती पाई गई, समाज से बहिष्कृत। उसके बाद रजिस्टर खाली था, कोई मृत्यु दर्ज नहीं, कोई अंतिम संस्कार नहीं, बस एक लाइन, 6 मार्च 1971, गांव छोड़ दिया गया। लेकिन सब जानते थे सीता ने गांव नहीं छोड़ा, गांव ने उसे छोड़ दिया था। गांव के पुराने कुएं के पास एक नीम का पेड़ है, आज भी वहां जाना मना है। कहते हैं 1971 में एक दिन वहां से सड़ी हुई मांस की गंध आई। लोग इकट्ठा हुए, पानी निकालने पर सीता की लाश मिली थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी, चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक गहरी शांति थी। गांव ने उसे चिता नहीं दी, बल्कि उसे कुएं के किनारे एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया, बिना तामझाम, बिना मंत्र, बस मिट्टी। आज से 2 साल पहले की बात है। गांव के एक लड़के रमेश की मौत कुएं में गिरकर हुई। जनाजा निकल रहा था, लोग चुपचाप कंधा दिए जा रहे थे। तभी सबसे आगे सीता दिखी, पर इस बार सिर्फ देखी नहीं गई, उसने एक औरत के बाल भी खींचे। काजल नाम की औरत चीखते हुई गिर पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, अब तुम्हारा जनाजा भी मैं ही ले जाऊंगी, तुमने मेरी मिट्टी उखाड़ी थी। लोग डर के मारे पीछे हट गए। गांव ने इस बार एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया, ब्रह्मादत्त। उसने सीता के नाम का जाप किया, ताबीज बनाए और एक रस्सी के घेरे में माथे का सिंदूर लगाकर खड़ा किया। उसने कहा, अगर ये आत्मा वाकई अधूरी है तो वो आज रात आएगी और जवाब मांगेगी। रात के लगभग 2:30 बजे रस्सी के घेरे के पास एक औरत खड़ी दिखी। साड़ी उड़ रही थी, पैर जमीन पर नहीं थे, और चेहरा तो था ही नहीं, बस आंखें और उसमें से आंसू, राख बह रही थी। ब्रह्मादत्त ने जाप तेज किया, लेकिन तभी एक जोरदार हवा चली और ताबीज जल गया। सुबह ब्रह्मादत्त गूंगा हो चुका था। विक्रम ने आखिरकार पुराने तहसील रिकॉर्ड से एक कागज निकाला, सीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसमें लिखा था, लाश की हालत सामान्य थी, कोई चोट नहीं, पर पेट में 6 महीने का भ्रूण मौजूद था। और आखिरी लाइन थी, मृत्यु से पहले संघर्ष के कोई निशान नहीं, मृत्यु संभवतः शांत अवस्था में नींद में हुई। सीता मरी नहीं थी, उसे जिंदा गाड़ दिया गया था। अब विक्रम को सब समझ आ गया था। हर जनाजे के आगे वो क्यों चलती थी, क्योंकि उसका खुद का जनाजा कभी निकाला ही नहीं गया। गांव ने उसकी मौत को स्वीकार नहीं किया, अब वो हर मौत में अपनी मौत ढूंढती है। गांव में अब सीता का नाम कोई धीरे भी नहीं लेता था। गांव ने लोगों ने घर बदल लिए, रूट बदल दिए, यहाँ तक कि कुछ ने मरने से पहले ही बाहर रहने की तैयारी कर ली थी। बस यहाँ मरना ही नहीं है, ये वाक्य गांव वो अब अपनी कहानी पूरी करना चाहती थी, लेकिन वो अधूरी थी। आज सपना आया, कोई औरत आई, कह रही थी कि अब मेरा नंबर है। विक्रम चौंक गया। वो माँ को लेकर शहर के डॉक्टर के पास गया, मेडिकल करवाया, सब कुछ ठीक आ रहा था। पर उस रात माँ ने फिर सपना देखा। इस बार वो औरत जनाजे के फिर से सीधे उसके घर के अंदर चल रही थी। विक्रम ने और गया। मिट्टी अब भी ताजी लग रही थी। उसने एक दिया जलाया और वहीं बैठ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तू अधूरी है तो मैं तेरा जनाजा निकालूंगा, तू डर मत, मैं तेरा अपराधी नहीं हूँ। तभी हवा एकदम थम गई, कुएं के पास की पत्तियां हिलना बंद हो गई और आवाज आई, तो क्या तू मुझे वो देगा जो मेरा था? विक्रम ने आंखें खोली, वो औरत सामने खड़ी थी। तभी हवा एकदम से थम गई, कुएं के पास की पत्तियां हिलना बंद हो गई और वो आवाज आई, तो क्या तू मुझे? और वो औरत सामने। विक्रम ने एक चेहरा, इस बार चेहरा साफ था, थकी हुई सी आंखें, माथे पर चूड़ी का दाग और होठों पर एक थकी हुई मुस्कान। अगले दिन गांव के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे लोगों ने देखा कुएं से एक कंकाल निकाला जा रहा है। विक्रम ने गांव के 2 पंडितों को बुलाया, 4 औरतों से मिलकर चूड़ियां पहनवाई। एक पुराना लाल साड़ी का टुकड़ा उसके शरीर पर रखा गया। 52 साल बाद वो जनाजा उठा। गांव वालों ने उसे कंधा दिया। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक खामोशी थी जो हर आदमी की आंख में उतर रही थी। शमशान पहुंचते ही चिता सजाई गई, सीता की चिता जो कभी जल ही नहीं पाई थी। इस बार चिंगारी लगी और अग्नि ने वो कहानी जला दी जिसे इंसान ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। कहते हैं उस
उस दिन के बाद गांव में कोई औरत जनाजे के आगे नहीं चली, ना ही पायल की आवाज आई, ना कोई पीली साड़ी, ना राख के आंसू। वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो एक माँ थी, एक बेटी थी जिसे समाज ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन मौत में नहीं मरी। जब हम किसी को अधूरा छोड़ते हैं तो वो पूरा होने के लिए वापस लौटता है, चाहे इंसान हो या आत्मा। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप शैडो वॉइस के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी के साथ रात 9 बजे। धन्यवाद।